आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा पढ़ ही रहे हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा में आज पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं, है ना। यह कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध एक कैप्सूलानुमा कार्बन प्रतिरोध होता है और इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? 2 टर्मिनल। और इसमें क्या होता है? कुछ पट्टियाँ होती हैं। क्या होती हैं? कुछ पट्टियाँ होती हैं। तो दे देगा कि ये लाल है, नीली है, पीली है, सुनहरा है। तो बताओ इसका कार्बन प्रतिरोध कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए आपको एक कोड होता है, सब रंगों का कोड दिया गया है। तो उन रंगों का कोड हमको जो है मालूम होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको निकाल पाएंगे। तो हम देख लेते हैं वो जो कार्बन इस पर पट्टियाँ होती हैं, उन पट्टियाओं का रंग जो जैसा है उसका प्रतिरोध कैसा, उसका जो है कोड क्या है ना। तो हम देख लेते हैं उनका कोड क्या है। ये इनका क्रम है: काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद। काला का कोड 0 होता है, कोड रंग। तो कोड काला का 0, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैंगनी का होता है 7, स्लेटी का 8, सफ़ेद का 9। ये क्या है? इसका रंग है और ये कोड है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। काला का 0 होता है, भूरा का 1, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, हरा का 5, नीला का 6, बैंगनी का 7, स्लेटी का 8, सफ़ेद का 9 होता है। आप इसको चाहे जैसे याद कर सकते हो, है ना। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना चाहिए, बिना याद रहे ये आपका आएगा ही नहीं। अब हम देख लेते हैं इसमें डी पट्टिकाएँ, ये ए, बी, सी, डी हो गई। तो हम डी का देख लेते हैं। सुनहरा ±5%। फिर होता है चांदी ±10%। फिर अनुपस्थित, मतलब जब कोई रंग न रहे, अनुपस्थित ±20%। तो इसके लिए सूत्र होता है R बराबर हो जाएगा आपका AB गुणे 10⁻C ±D%। इतना ओम हो जाएगा। तो यह ऐसे प्रतिरोध निकाला जाएगा इसका, कार्बन प्रतिरोध का, है ना। तो कार्बन प्रतिरोध की आपको अगर गणना करना है तो आपको ये पूरे कोड याद होने चाहिए। और ये सूत्र AB गुणे 10⁻C और ±D% ओम, इतना ओम हो जाएगा। और ये हो गया सुनहरा का 5%। अनुपस्थित, जब कोई रंग नहीं दिया रहेगा डी वाला, तो क्या हो जाएगा? अनुपस्थित में एक हम देख लेते हैं। जैसे दे दिया एक कार्बन प्रतिरोध पे, एक कार्बन प्रतिरोध पर लाल, नारंगी,
लाल नारंगी तथा हरा रंग है, हरा रंग और चांदी रंग उपस्थित हैं तो कार्बन प्रतिरोध की गणना कीजिए। कार्बन प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हम देख लेते हैं एक कार्बन प्रतिरोध पर लाल, तो लाल का यहाँ से कोड कितना है, सूत्र हमारे पास यही है, R बराबर AB गुणे 10 के घाते C प्लस माइनस D%, ये तो सूत्र है। तो हम देख लेते हैं हमको क्या क्या मिला है। R लाल का जो है कोड यहाँ से देख लेते हैं, लाल का कोड कितना है 2, रेड, इसको लाल लिख देते हैं क्योंकि यहाँ R का इस्तेमाल किए हैं ना, लाल। फिर नारंगी, नारंगी का देख लेते हैं, नारंगी का कितना है 3 है, नारंगी का 3 हो गया। फिर हरा का देख लेते हैं, हरा का कितना है 5, हरा 5 हो गया। और हम अगला देख लेते हैं क्या है, सिल्वर, चांदी कलर, तो चांदी हो गया कितना प्लस माइनस 10%। अब हम सारी चीज़ें इसी में भर देंगे, तो R बराबर A का मान कितना है, A का मतलब ये लाल, नारंगी, नारंगी का मतलब B, और इसका हरा का क्या हो जाएगा C, और इसका D हो गया, D बराबर प्लस माइनस 10%। तो ये A बराबर 2 लिख दिए, B बराबर 3 तो 3 लिख दिए, गुणे 10, C कितना है 5 लिख दिए, प्लस माइनस D कितना है 10%, तो 10%, इतना ओम हो गया आपका। तो ऐसे हम कार्बन प्रतिरोध की गणना करते हैं। आपको कोई भी कलर दे सकता है इसमें, है ना। चौथा अगर अनुपस्थित रहेगा तो ये लगा देंगे प्लस माइनस 20%। तो ये हो गया कार्बन प्रतिरोध की गणना करना। आपको ये कोड जो है याद रहने चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हो, अन्यथा आते हुए भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये कोड आपको याद होना चाहिए, ऐसे निकलता है कार्बन प्रतिरोध की गणना, ऐसे की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है कि अदिश, है ना, सदिश है कि अदिश, ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए देखते हैं हम लोग कि किसी बैटरी, यहाँ कोई कुंजी लगी है, यहाँ कोई बैटरी लगा है, इसको ज्वाइन कर दिए, तो इसमें हम दिखाते हैं आपको क्या कि धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है ना, कि मतलब धन से कहाँ जा रही है, ऋण की ओर। तो आपके माइंड में ये हो सकता है कि ये क्या है, सदिश राशि है, जबकि हम तीर का भी निशान दिखाते हैं ना, या चिन्ह भी दिखाते हैं, दिशा भी दिखाते हैं, तो इसका मतलब आपके माइंड में ये हो सकता है कि ये क्या है, सदिश राशि है। तो हमको देखना है कि ये सदिश है कि अदिश है ना। अगर ये सदिश होगी तो ये क्या होगा, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करेगी। बीजगणितीय योग का नियम क्या होता है, सदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करेगी, है ना। सदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करेगी। सदिश बीजगणितीय योग का ना क्या नियम है, ये देखो, A B C, मान लो A से B गए, विस्थापन है ये, B से C गए, C से A आए, तो इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सपोज दैट यहाँ धारा I प्रवाहित हो रही है ना, तो यहाँ से यहाँ गई, A से B और B से C और C से A, तो यहाँ से यहाँ गई, क्या यहाँ जाके धारा समाप्त हो जाएगी, भाई I धारा है, समाप्त तो होगी नहीं, है ना, धारा समाप्त होगी नहीं, तो मतलब कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अतः
धारा सदिश बीजगणितीय गणितीय योग के नियम का पालन नहीं करता। इसलिए धारा अदिश राशि है। क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये हो गया ना। विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो विद्युत धारा होती है वो अदिश राशि होती है। पूछ लेगा कभी, ये हो सकता है कि अगर पूछ ले आपको सिद्ध कीजिए कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बस हो गया, इतना करना था वो। तो ये हो गया क्या? विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। तो हम विद्युत धारा के बारे में और पढ़ते हैं। किरचॉफ का नियम। क्या पढ़ते हैं? किरचॉफ का नियम। इसमें हम देख लेते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के कितने नियम हैं, है ना। किरचॉफ ने विद्युत धारा संबंधी दो नियम दिया है। एक क्या है? एक संधि का नियम है, प्रथम नियम, और दूसरा क्या है? बंद पास का नियम। एक नियम है संधि का नियम और दूसरा क्या है? बंद पास का नियम। तो हम एक एक करके दोनों देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संधि का नियम क्या है ना। संधि का नियम। ये हो गया प्रथम नियम। प्रथम नियम में संधि का नियम। प्रथम नियम संधि का नियम। प्रथम नियम क्या है? संधि का नियम। संधि का मतलब क्या होता है? योग, जोड़, है ना। संधि का मतलब क्या होता है? योग या जोड़, है ना। कहीं से कोई आ रहा है और कहीं से कोई जा रहा है, मतलब जंक्शन ला, संधि का नियम, है ना। कि मतलब एक संधि हो रही है। जैसे चौराहा है ना, चौराहा। चौराहा क्या है? संधि है एक। कोई लोग क्या हो रहे हैं? चौराहे की ओर आ रहे हैं और कोई चौराहे से बाहर जा रहे हैं, है ना। एक चौराहा है, वहाँ कई रास्ते हैं, चौराहे पे मिलते हैं, है ना। जब चार रास्ते मिलते हैं तो क्या होता है? चौराहा कहलाता है। तो क्या, जब कई लोग, भाई कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, तो ये क्या है? संधि का नियम। उस चौराहे पे सब मिल रहे हैं ना, सबको उस चौराहे पे जाना पड़ेगा ना, तो वो संधि का नियम है। तो संधि का नियम देख लेते हैं क्या है। ये सपोज दैट कई धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही है, ये संधि है। ये मान लो I2 हो गया, ये I1 हो गया, ये सपोज दैट I3 हो गई, संधि की ओर जा रही है। ये सपोज दैट I4 हो गया, ये भी संधि की ओर जा रहा है। ये सपोज दैट संधि के बाहर जा रहा है, I5, है ना। ये कई धाराएं हैं जो संधि, ये क्या है? संधि है। तो इसमें कुछ नियम होते हैं। इसमें जो धाराएं संधि की ओर होंगी,
है ना, संधि की जो धाराएं ओर आती हैं उनको धनात्मक लिया जाता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को किस में लिया जाता है? धनात्मक। नंबर 1 क्या है? संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। कहने का मतलब ये संधि की ओर आ रहा है ना, इसको क्या लेंगे? धनात्मक। ये चिन्ह परिपाटी है ना, किरचॉफ ने ये चिन्ह परिपाटी दिया है। जैसे प्रकाश में आप लोग प्रकाश पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, जैसे पिछले कक्षा 10 में पढ़े होगे ना प्रकाश, तो प्रकाश में भी ऐसा है ना कि जो है ध्रुव से मापी गई दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक ली जाती हैं। तो वो क्या है? चिन्ह परिपाटी है। तो वैसे ये भी क्या है? एक चिन्ह परिपाटी है। दूसरा क्या है? संधि से बाहर जाने वाली धाराएं क्या होती हैं? ऋणात्मक ली जाती हैं। बाहर जो जाएंगी उनको क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक। बाहर जाने वाली को क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक, है ना। आप इसको पूरा भी ऐसे लिख सकते हो, संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को धनात्मक नहीं ऋणात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। तो बाहर, संधि से बाहर जाने वाली, संधि से बाहर जाने वाली धाराएं, जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो ये हो गया क्या है? ये इसमें 2 चिन्ह परिपाटी हैं। तो कहने का क्या मतलब, हम देख लेते हैं कौन संधि की ओर आ रहा है, कौन संधि के बाहर जा रहा है। तो ये देखो I1 क्या हो रहा है? संधि की ओर आ रही है, तो इस पर आगे धनात्मक लिया गया है ना, ऐसा नहीं कि ऋणात्मक है। आगे प्लस नहीं लिखा है लेकिन है धनात्मक। फिर संधि से ये बाहर जा रहा है तो ये क्या हो गई? ऋणात्मक I2, है ना। फिर ये देख लेते हैं I3, ये संधि की ओर जा रही है तो क्या हो जाएगी? I3। और ये देखो संधि की ओर जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? I4। और ये संधि से बाहर जा रही तो क्या हो जाएगा? I5। और कुल मिला के क्या हो जाएगा? 0। बीजगणितीय धाराओं का योग क्या होता है? 0 होता है। प्रथम नियम यही है इनका। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I4, और ई दोनों को हम इधर उठा लाएंगे तो क्या हो जाएगा? I2 प्लस में और I5 भी माइनस में। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो और ऐसे सिग्मा I बराबर 0 भी कह सकते हो। कहने का क्या मतलब है? आप कह सकते हो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। या आप कह सकते हो कि धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। आप इसको भी कह सकते हो, है ना। 2 तरीके से इसको कह सकते हो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, या संधि के नियम में क्या हो जाएगा? बीजगणितीय धाराओं का योग क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो प्रथम नियम संधि का नियम क्या है? बीजगणितीय धाराओं का योग क्या होता है? बीजगणितीय धाराओं का योग योग 0 होता है। तो ये आपका क्या है? बीजगणितीय धाराओं का योग क्या होता है? 0 होता है। या आप क्या कह सकते हो? धारा, संधि की ओर जाने वाली धारा और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम, है ना। अब किरचॉफ का हम द्वितीय नियम देख लेते हैं, बंद पास का नियम, है ना। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? बंद पास का नियम। द्वितीय नियम, इसको मिटा देते हैं।
दूसरा नियम क्या है भैया? बंद पास का नियम। बंद पास का नियम। ये हो गया क्या? बंद पास का नियम। अब बंद पास का नियम क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं हम। ये सपोज दैट कोई प्रतिरोध R1 है और यहाँ कोई सेल लगा है बैटरी E1, इसका विद्युत वाहक बल है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I1 तथा दूसरा बंद पास E2, इसका विद्युत वाहक बल, और ये हो गया दूसरा प्रतिरोध R2, प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो गई? I2, और ये हो गया बंद। और एक तीसरा प्रतिरोध लगा देते हैं, R3। यहाँ से I धारा आई, यहाँ से I2, तो यहाँ क्या प्रवाहित होगी? I1 प्लस I2, है ना। ये हो गया A B C D E F। तो ये हो गया बंद पास का बंद पास हो गया, है ना। बंद पास में भी चिन्ह परिपाटी है। इसमें क्या कौन से चिन्ह परिपाटी है ये भी देख लेते हैं। अगर हम किसी बंद पास में चलते हैं, जैसे इसमें चल रहे हैं, तो धारा अगर हमारे चलने की दिशा में आएगी तो उसको क्या लिया जाएगा? धनात्मक। अगर जैसे इसमें हम चलना स्टार्ट किए, इसमें चल रहे हैं, है ना, तो अगर धारा हमारे चलने के साथ आई तो क्या होगी? धनात्मक ली जाएगी। और यदि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे तब भी इसको क्या लिया जाएगा? इसको ऋणात्मक लिया जाएगा। और निम्न से उच्च में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। तो ये चिन्ह परिपाटी है। पहला क्या चिन्ह परिपाटी है? चलने की दिशा में धारा मिलती है, चलने की दिशा में धारा धनात्मक ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। दूसरा देख लेते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। मतलब उच्च विभव से मतलब धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, बैटरी के धन से ऋण सिरे की ओर में ऋणात्मक लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाता है। ऐसे जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा तीसरा, ऋण से धन की ओर जाएंगे तो क्या लेंगे? धनात्मक। ऋण से धन की ओर जाएंगे, अगर बैटरी के ऋण से धन की ओर जाएंगे धनात्मक लिया जाएगा। है ना। अगर इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? धन लिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं बंद पास ए बी सी डी ए में, किस में देख लेते हैं? बंद पास ए बी सी डी ए में, बंद पास ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में, इसमें देख लेते हैं हम बंद पास के नियम में। तो अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? I2 R2। I2 R2 का क्या मतलब है कि संगत धारा और
प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध का गुणनफल है ये, है ना। तो इधर देखो, यहाँ से इधर चल रहे हैं तो इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ धारा विपरीत दिशा में मिल रही है ना, तो धारा विपरीत दिशा में मिल रही तो क्या आ जाएगा माइनस। और यहाँ आए, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ आ रहे, धन से ऋण की ओर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी -E2। ये धन से ऋण की आ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा -E2 हो जाएगा। फिर इधर से इधर गए हम, फिर देखो ये माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो इसको क्या लिया जाएगा प्लस। और देखो, अगर हम देखो अब हम इस दिशा में जा रहे हैं, धारा हमारे दिशा में है तो ये क्या हो जाएगा I1 R1, है ना। और इसको अगर हम सही से लिखें तो ये हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ये क्या हो गया आपका बंद पास का नियम। कैसा नियम है ये, बंद पास का नियम है ये। तो ये तो हो गया आपका बंद पास का नियम। आप चाहो तो इधर से भी चल सकते हो। इधर से चलने का क्या मतलब है, बी सिरे से अगर हम चलेंगे तो बी सिरे से भी देख लेते हैं, अथवा करके देख लेते हैं। बी सिरे से देखेंगे तो ये हो जाएगा, इधर से इधर चल रहे हैं तो I माइनस में हो जाएगी, क्योंकि जिधर से चल रहे हैं हम इधर चले तो विपरीत दिशा में मिल रहा है ना, तो ये माइनस हो गया और ये हो गया R1 हुआ ना। और अगर हम देखो ये धन से ऋण जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये -E1, है ना, -E1 भाई, धन से ऋण आ रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर देखो ऋण से धन की ओर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा +E2 हो गया। फिर अब इसमें देखो धारा हमारे दिशा में है ना, तो धारा हमारी दिशा में है तो क्या हो जाएगा ये +I2 R2। और हम क्या करें, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करा दें। तो अगर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कराने पर अगर हम दोनों पक्षों में माइनस गुणा कराएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा +I1 R1 और ये क्या हो जाएगा -I2 R2। भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +E1 और ये क्या हो जाएगा -E2, है ना। देखो वही चीज़ इसमें भी है ना, यही जो इसमें है वही चीज़ इसमें भी है। तो इससे नहीं मतलब है कि किधर से चल रहे हैं। अगर इस नियम पे चलोगे कि चलने की दिशा में धारा धनात्मक ली जाएगी, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाने पर ऋणात्मक लिया जाता है। अगर इस नियम पे चलोगे आप तो आप चाहे इधर से चलो, चाहे इसमें चलो, चाहे इस वाले बंद पास में चलो, सब वही आएगा, है ना। तो ये था क्या, बंद पास का नियम, किरचॉफ के बंद पास का नियम है। अब हम देख लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु, है ना। व्हीटस्टोन सेतु बहुत पूछता है, कक्षा 10 में भी विद्युत धारा में पहले हुआ करता था, अब शायद कट गया है। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में देख लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु, तो इनका कथन है, ये कथन आप लिखोगे, है ना। उसके बाद जो है ये चीज़ करोगे जो अब इसमें इसका कथन, इनका कथन क्या है और ये सिद्धांत क्या है, P/Q बराबर R/S, मतलब संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। देख लेते हैं, एक चतुर्भुज में हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, एक चतुर्भुज में, चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगाए, सभी भुजाओं में एक एक प्रतिरोध लगाए। ये P, Q,
यस आर। और ये हो गया आपका विकर्ण एक, ये हो गया जिसमें क्या किया हमने, एक कुंजी और एक बैटरी लगा दी, एक कुंजी और एक बैटरी लगा दी इसमें हम, है ना। ये हो गया ए बी सी डी। और एक दूसरा विकर्ण हो गया, इसमें क्या किया हमने, एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी लगा दिया। क्या लगाया, धारा मापी, है ना, धारा मापी लगा दिया हमने ये। अब इसमें से हम धारा प्रवाहित करेंगे आई। तो ये धारा यहाँ आई, सपोज दैट इसमें ये I1 प्रवाहित हो रही है और यहाँ से यहाँ गई, यहाँ सपोज दैट ये I2 हो गई और इसमें प्रवाहित होगी तो IG हो जाएगी। क्या हो जाएगी, IG। भाई गैल्वेनोमीटर में हो रही है तो गैल्वेनोमीटर से होके यहाँ आएगी IG। इसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है, I3 हो गई और इसमें सपोज दैट I4 धारा। तो ये तो क्या है, इसका डायग्राम है ना, चित्र है इसका। व्हीटस्टोन सेतु का क्या है, ये चित्र है। और ये शायद पूरी धारा इधर से आई पूरा यहाँ और आके ऋण सिरे की ओर समाप्त हो गई, फिर इधर से निकली। तो ये है क्या, व्हीटस्टोन सेतु। ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र है। तो इसमें क्या है व्हीटस्टोन सेतु में कि अगर यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं में प्रतिरोध लगा हो तो उनके संगत प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं के संगत प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, संलग्न भुजाओं के अगले दो भुजाओं के संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये व्हीटस्टोन सेतु में है, यही व्हीटस्टोन सेतु का नियम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 बार किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे और 2 बार किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिससे हमको ये प्रूफ करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 बार किरचॉफ का प्रथम नियम और 2 बार किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम पहली बार देख लेते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम से थोड़ा सा इधर लिखते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि बी पर, ये संधि बी है ना, संधि बी पर। तो संधि बी के लिए देख लेते हैं हम, ये संधि बी है ना। तो हमने क्या कहा है कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो संधि की ओर कौन सी धारा जा रही है, I1, ये क्या है, I1 है, तो I1 हो गया। फिर बराबर संधि से बाहर जाने वाली, संधि से बाहर कौन जा रही है, I2 और IG। तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG। और यदि ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में हो, है ना, सेतु किस लिए कहते हैं, ये एक गैल्वेनोमीटर है ना, ये ब्रिज का काम कर रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। सेतु मतलब ब्रिज, है ना। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है ना, तो यही ब्रिज है। तो यदि ये संतुलन की अवस्था में हो, संतुलन का मतलब IG क्या हो, कोई विक्षोभ न उत्पन्न होता हो, कहने का मतलब संतुलन की अवस्था में, चूँकि IG बराबर क्या होता है, 0, तब क्या होगा, संतुलन की अवस्था में, संतुलन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, I1 बराबर I2, समीकरण नंबर 1, G0 0 हो गया। अब हम देखते हैं संधि डी पर, संधि डी पर, यह संधि डी के लिए देख लेते हैं। तो संधि डी के लिए देखेंगे तो यहाँ से देखो I3 संधि की ओर जा रही है, तो I3 संधि की ओर हो गई, प्लस IG भी तो संधि की ओर जा रही है, ये IG, तो IG भी क्या हो गई, संधि की ओर हो गई, बराबर। I4 कहाँ जा रहा है, संधि से बाहर, तो संधि से बाहर क्या हो गया, I4,
और फिर यही लगा दो, चूँकि आई जी बराबर 0 संतुलन की अवस्था में, है ना। तो ये हो जाएगा 0 आपका, I3 बराबर I4, समीकरण नंबर 2 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, 2 बार, ये तो 2 बार हो गया ना, संधि का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम 2 बार लगा दिए। अब हमको क्या लगाना है, द्वितीय नियम 2 बार। तो हम 2 बार द्वितीय नियम लगा देते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ए बी डी ए में, पहले इसमें लगा लेते हैं, ये एक बंद पास हो जाएगा ना, इसको ऐड करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी डी ए में क्या हो जाएगा, बंद पास ए बी डी ए में, बंद पास ए बी डी ए में ए। अब हमको क्या करना है, वैसे चलना है जैसे इसके पहले चले थे द्वितीय नियम में ना, वैसे चलना है हमको। चल रहे हैं, I1 P, ये धारा I1 है और इसमें जो प्रतिरोध लगा है क्या लगा है, P लगा है। तो हमारी धारा जो है हमारे जिधर हम चल रहे हैं उधर मिल रही है ना, तो हमें चलने की दिशा में धारा मिल रही है, तो क्या प्लस लिया जा रहा है यहाँ पे, तो I1 P हो गया। फिर यहाँ से यहाँ है, ये भी तो धारा की दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस IG G। फिर यहाँ से यहाँ है, फिर ये यहाँ से इधर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस I3 R हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि देखो इस परिपथ में, इसमें इस बंद चाल में कोई सेल नहीं लगा है ना। कोई सेल लगा होता तो हम E लिख देते या E1 लिख देते, कुछ भी लिख देते ना, जो लगा रहता सेल बैटरी उसको लिख देते हम। इसमें देखो कोई बैटरी नहीं लगी है, तो इसको क्या कर दिया हमने, 0 के बराबर कर दिया। तो अगर संतुलन की अवस्था में IG का मान क्या होता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा I1 P बराबर, इसको इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, I3 R, समीकरण नंबर 3, है ना। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। अब पुनः हम देख लेते हैं, दूसरी बार लगा लेते हैं, दूसरी बार बंद पास के नियम में देख लेते हैं हम, बंद पास इस वाले में देख लेते हैं, बी सी डी बी में, बी सी डी बी में, तो बी सी डी बी में देख लेते हैं, इसमें बी सी डी बी में, है ना, इस वाले बंद पास में। तो फिर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I2Q, भाई धारा की चलने की दिशा में ना धारा, तो I2Q हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आए तो ये विपरीत हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस IG, ये देखो विपरीत हो रहा है, IG विपरीत हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा I4, क्या हो जाएगा, I4S हो जाएगा, I4S, ये IG इसका है, I4S हो गया, ये विपरीत हो, ये विपरीत है। फिर यहाँ है तो ये भी विपरीत में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस G बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखो कोई बैटरी नहीं लगी है ना, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब ये संतुलन की अवस्था में IG क्या है, IG 0 है ना संतुलन की अवस्था में, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और इसको इधर उठा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, I2Q बराबर IG G, समीकरण नंबर 4। ये तो 0 हो गया, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा I4S हो जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो I2Q बराबर I4S हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3/4 से, तो समीकरण 3 में हमको 4 से भाग करना है, तो समीकरण 3 ये है, I1P बटा IQ I2
बटा क्यू बराबर ये हो गया I3R बटा I4 ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पे I1 किसके बराबर है, I2 के। I1 किसके बराबर है, I2 के। और यहाँ पे देखो I3 किसके बराबर है, I4 के, है ना। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1 से I1 P बटे, इसको भी हम I1 Q लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा I3R बटे, इसको भी क्या लिख सकते हैं, I3S। तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट इससे हो गया, P बटा Q बराबर R बटा S। ये क्या आ गया, व्हीटस्टोन सेतु। बस यही है व्हीटस्टोन सेतु तनाई, है ना। तो ये व्हीटस्टोन सेतु के कथन ये हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा कथन इसमें से, है ना। तो आज के लिए इतना ही।